राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज का ये वीडियो हमारा पुत्रदा एकादशी जो कि श्रावण मास में पड़ती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। ये व्रत कब है और कैसे हम व्रत रखने पर नियमों का पालन करें और हमें क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करने के साथ साथ हमें कौन सा संकीर्तन करना चाहिए और भी इसके अलावा क्या नियम है। अगर पुत्र कामना है अथवा संतान है तो हमें क्या हमें उनके उज्जवल भविष्य के लिए उपाय करने चाहिए, आदि सबकी जानकारी मैं अपनी इसी वीडियो में देना चाहूँगी। प्रिय दर्शकों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये पुत्रदा एकादशी और ये वर्ष में दो पड़ती हैं। एक तो पौष मास में पुत्रदा एकादशी पड़ती है और एक ही इस मास श्रावण मास में पड़ती है। परंतु श्रावण मास का इसलिए महत्व अधिक हो जाता है कि ये भोलेनाथ का जो ये चतुर्मास है, इसमें नियम संयमों का पालन किया जाता है और भोलेनाथ को हर विष्णु अति प्रिय हैं और विष्णु भगवान का जो व्रत है तो इसलिए इसकी इस दिन का जो है महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें हरि विष्णु और भोलेनाथ दोनों की हमें कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो इसमें करना क्या चाहिए, हमें 3 दिन का नियम संयम पालन करना चाहिए क्योंकि एकादशी हर समय 3 दिन की होती है। पहले दिन हमें दशमी को अपने संभाल के चलना चाहिए, खान पान और हमें नियम संयम का पालन करना चाहिए। शाम के समय विशेष तौर से रात्रि भोजन में हमें तामसिक चीज़ें और विशेष तौर से चावल का हमें सेवन नहीं करना चाहिए और प्रातःकाल उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुलसी सूर्य को सबको जल देने के बाद हमें व्रत का पालन करना चाहिए। और व्रत पूजा पाठ करते समय हमें सबसे पहले अपना आचमन शुद्धिकरण सब करने के बाद हमें संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस कामना से व्रत रख रही हूँ। जो भी आपकी मनोकामना हो तो वो करने के बाद हमें हाथ में संकल्प लेने से पहले जल पुष्प और अक्षत लेके हमें संकल्प लेना चाहिए। और अगर मंत्र आप नहीं बोल पा रहे हैं तो यही बोलिएगा कि मेरा ये नाम है, मैं मेरे ये पिता है, मैं ये हैं यहाँ पे इस स्थान का सबका नाम लेने के बाद अब इस कामना से बोलने के बाद भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद पंचोपचार से पूजा करना चाहिए। तो पंचोपचार विधि में क्या है कि हमें भगवान को हरि विष्णु को पीली चीज़ें बहुत पसंद है, तो पीली मिठाई, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल आदि हमें उनको समर्पित करना चाहिए। और पीला चंदन तो और विशेष तौर से शालिग्राम या भगवान की अगर प्रतिमा है तो शालिग्राम और हर विष्णु या राधा कृष्ण उनकी मूर्ति का आपको स्नान कराना चाहिए। स्नान करते समय हमें क्या करना चाहिए कि हमें शंख में जल या दूध भर के हमें उसको तुलसी दल रख के अभिषेक करना चाहिए। और भगवान हरि विष्णु को हमें पीले वस्त्रों का उनको समर्पित करना चाहिए, पीले चंदन का लेपन करना चाहिए, पीले फूल उनको समर्पित करना चाहिए। और एक हमें दिया शुद्ध देसी घी का, गाय के घी का जल कर प्रज्वलित करके रखना चाहिए। और उसके बाद पूजा उनकी कथा और एकादशी की पढ़ने के बाद आरती करना चाहिए। और आरती करने के बाद हमें थोड़ी देर संकीर्तन करना चाहिए और पूरे दिन व्रत रखना चाहिए फलाहार करके। और शाम के समय पुनः स्नान छोड़ के सभी कुछ भगवान को समर्पित करने के बाद हमें कुछ देर मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मंत्र आपको जो भी पसंद हो, आप ओम नमो भगवते वासुदेव का भी कर सकते हैं और लक्ष्मी और दूसरे मंत्र उनका भी आप जाप कर सकते हैं। और यदि आपने कोई गुरुमंत्र लिया है तो उसका भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ी देर संकीर्तन रात में जागरण करके अवश्य करना चाहिए। तो उस संकीर्तन में आप ये बोल सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह से आप कीर्तन करते रहना चाहिए। और रात में संभव हो सके उतनी देर तक जागरण करने के बाद पुनः दूसरे दिन उठ करके हमें पारण करना चाहिए। तो पारण का समय है उस दिन 6 अगस्त को प्रातः 5:45 से प्रारंभ होकर 8:26 तक है। तो इसी बीच में हमें पारण करने से पूर्व हमें दान करना चाहिए। तो दान करते समय पीली वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें पीली वस्तुएं दान करना चाहिए। पीली या सफ़ेद भी दान कर सकते हैं। और किसी वेद पाठी को करना चाहिए, जो गायत्री का पाठ करता हो उसको दक्षिणा रख के दान करना चाहिए।
तो ये तो पूजा पाठ रही। और हमें पुत्र संतान प्राप्ति के लिए हमें कौन से उपाय करना चाहिए, तो कौन सा हमें पूजा पाठ विशेष करना चाहिए, उसके 3 पाठ हैं। तो संभव हो सके नंबर 1 पे तो आपको, अगर आप व्रत रख सकते हैं तो अच्छी बात है। व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो नियम संयम का पालन करिए और उस दिन तामसिक चीज़ों का भोगना अपना उपभोग करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। नंबर 2 पे हमें क्या करना चाहिए कि हमें भगवान हरि विष्णु को तुलसी दल समर्पित करना चाहिए। और नंबर 3 पे हमें पीली वस्तुओं का किसी योग्य ब्राह्मण को, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, उनको हमें दक्षिणा से दान करना चाहिए। और इसके बाद एक मंत्र है, ये आपको ज़रूर बोलना, ज़रूर उसका पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। आप माला पे भी जाप कर सकते हैं। वो मंत्र मैं आपको स्क्रीन बोर्ड में इसमें आपको डाल दूँगी। तो वो मंत्र है पुत्र कामना के लिए, ओम देवकी सुतम गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गति। इस मंत्र का आपको जितना संभव हो सके पाठ करना चाहिए और भगवान से कामना चाहिए करिए कि अगर संतान चाहिए तो संतान के लिए, अथवा संतान है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए हमें ये प्रभु से कामना करना चाहिए। और पूजा करने के बाद उसको रात भर तुलसी दल समर्पित रहने देना चाहिए और दूसरे दिन वो जो है तुलसी दल वो अपने पुत्र को दे देना चाहिए। वो किसी तरह से दांतों के नीचे ना आए और उसको पानी के साथ निकल जाए, ये करना चाहिए। तो उस दिन हमारा जो है सूर्योदय 5 अगस्त को, दिन मंगलवार को सूर्योदय जो है 5:45 पे है और सूर्यास्त 7:09 पे है और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:05 तक है। तो ये रहा हमारा वीडियो। तो आपको कैसा लगा हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे एक लाइक हमारे लिए बहुत ही हमें प्रेरणा का काम करता है। तो आप लाइक अवश्य करिएगा।